तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आर्यन कुमार फ्री माइंड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ाई करेंगे टाइम बिजनेस मेजरमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, कि हमें टाइम से कैसे बिजनेस को मेजरमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम उस नए बंदे को बारे में समझाएंगे जो अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं मार्केट के अंदर बिजनेस को लेकर। तो ठीक है दोस्तों, तो हम आज टाइम बिजनेस मेजरमेंट को आपको डिटेल से समझाएंगे कि हमें बिजनेस को कैसे स्टार्टअप करना है। ठीक है दोस्तों, टाइम को लेकर। तो आइए वीडियो को बिना देरी करे हम आपको समझाते हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप टाइम जो बिजनेस मेजरमेंट आप कर रहे हो तो उसको समझना कैसे है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है दोस्तों, आप अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए खास है, और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें सही से सही डिसीजन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, मार्केट। ठीक है दोस्तों, जब आप बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप उसकी ये डिसीजन ले लीजिए कि भैया मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहाँ से करना है। ठीक है दोस्तों, और कैसे करना है। दोस्तों, बिजनेस जब आप स्टार्ट करो तो ऐसा नहीं है कि भैया आज आप सोच लिए तो आपके पास काफ़ी पैसे हैं तो आप कहीं भी जाकर मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्टअप कर लो। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये गलती आप हमेशा ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम हमेशा 50% ऐसे लोग हैं जिसको कोई भी डिसीजन, कोई भी शेड्यूल नहीं रहता है प्लानिंग के लिए। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसा हो गया तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात दोस्तों, ऐसे आप जो बिजनेस स्टार्ट करोगे, वो जो बिजनेस होता है दोस्तों, कम से कम अगर हो गया तो मुश्किल से 5 से 6 साल, उससे ज़्यादा आपका बिजनेस नहीं टिक पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप ना उसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग किए हो, ना उसके बारे में कोई सर्वे किए हो कि हमें ऐसा करना है। ठीक है दोस्तों, क्यों, आप तो सीधा मार्केट पैसे ले लिए, मार्केट में जाकर सीधा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए, क्योंकि आपको ना तो एक्सपीरियंस है ना उसके बारे में कोई नॉलेज है। तो ऐसा गलती बिल्कुल ना कीजिए। आप उसको अच्छे से सर्वे की कर लीजिए कि कैसा है, क्या है, हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। ये सब बहुत ही ज़रूरी दोस्तों। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा काम बिगड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, और इस बात का ध्यान रखें कि हमें सही तरीके से काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ये दोस्तों मार्केट। तो आप मार्केट वैल्यू सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका जो बिजनेस की स्टार्टअप है वो मार्केट से ही होगा। तो आप सबसे पहले समझिए मार्केट। ठीक है दोस्तों, मार्केट का वैल्यू क्या है कि हमें वो कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है मार्केट, हमें वहाँ तक पहुँचाना जहाँ हमें जाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप मार्केट जाइए, मार्केट में सर्वे कीजिए, मार्केट में अच्छे से घूमिए, आसपास घूमिए, और भी जगह चाहिए जहाँ पे उसको आप प्रॉपरली समझ सको, जान सको। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको लगे कि मैंने आगे जाकर कोई भी गलती नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेन होता है मार्केट। तो मार्केट आप सर्वे कीजिए, मार्केट को देखिए और उसको प्रॉपरली समझिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा, प्लानिंग। दूसरा प्लानिंग है दोस्तों। देखो दोस्तों, जब भी आप बिजनेस कीजिए सबसे पहले आप प्लानिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप बिजनेस ना स्टार्ट करो तो ही बेटर है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो आज बड़े उद्योगपति बने हैं, बड़े जो बिजनेसमैन बने हैं, जो आज हमारे देश में हैं और आज भी उनका नाम चल रहा है, उसका ब्रांड यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो जो किए हैं वो प्लानिंग किए हैं। ठीक है, आगे जाकर 5 साल 10 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें जब भी बिजनेस करना है पहले प्लानिंग करना है। प्लानिंग करना है तो ये नहीं दोस्तों कि आप प्लानिंग कर लिए तो चलो ठीक है, हमने प्लानिंग कर लिए तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है।
प्लानिंग करने के बाद भी उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा जो आप स्टार्टअप करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना स्टडी का कोई भी उद्योग या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना गलत है, बिल्कुल गलत है वो। आप पहले उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए कि कैसा है वो, ये हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, ये आगे जाके डूबेगा तो नहीं। तो सबसे पहले आप उस चीज़ का प्रॉपर स्टडी कर लो, प्लानिंग कर लो कि इसको हमें इस वक्त में यहाँ तक लेके जाना है और इसको यहाँ तक से स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि हम बिना प्लानिंग किए हुए उसमें कूद पड़ते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए दोस्तों, आप पहले प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा तीसरा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट तो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मार्केट में आप बिजनेस अपना सेटअप कर लीजिए, वो भी हो गया। ठीक है, और आपको क्या चाहिए? कस्टमर केयर। ठीक है दोस्तों, कस्टमर ये जो होता है, ये होते हैं खिलाड़ी। ये क्या है? ये सबसे बड़े खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ये रेवेन्यू को डेवलप करता है आपके बिजनेस के एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, कस्टमर। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट तो कर लिए, तो जितना आप ख्याल बिजनेस का रख रहे हो, अपने स्टाफ का रख रहे हो, उतना ख्याल हमें भी कस्टमर का रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई कस्टमर आपके शॉप में, आपके कंपनियों में कुछ भी माल लेने आता है, खरीदने आता है, खरीदी करने आता है वो, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया जब हम सामान ले रहे हैं तो हमें किसी न किसी का प्रॉफिट होना चाहिए, सामान लेने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मार्केट जो वैल्यू होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, और कस्टमर उसे ये डिमांड रखते हैं कि भैया जब हम कुछ ले रहे हैं आपसे कुछ भी, तो लगे कि हमें भी तो उससे कुछ फ़ायदा हो। जैसे कि आप कहीं लेने चले गए कोई भी शॉप में, या कहीं कोई भी कंपनी में आप खरीदी करने के लिए चले गए हैं, तो आपको लगा कि भैया अगर मेरे पास इतना का बजट है तो इससे ज़्यादा ना हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, और अगर मान लो जैसे कि आपको जितना बजट है, जैसे कि मान लो मेरे पास 50,000 का बजट है सामान लेने में। ठीक है दोस्तों, और मेरे को पता है कि अगर मैं सामान खरीद करूंगा तो मेरे से 50,000 से ऊपर का बजट बन सकता है। बट नहीं, अगर आप गए लेने के लिए और आपका 45,000 का बिल बन गया, तो आप कैसे करोगे? 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ आपके पास बच गए। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कस्टमर को प्रॉफिट देना। ठीक है दोस्तों, ताकि वो कस्टमर आपसे लंबे समय तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, ताकि उसको पता है कि भैया जब मैं इसके पास मटेरियल लेने जाता हूँ तो मेरा 5 से 6,000 रुपये बच जाता है, जो कि काफ़ी है एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए, या फिर नॉर्मल जो अपनी दुकान चला रहे हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, वो हमेशा माल वहीं से डिलीवर करता है जहाँ पे उसको 2 रुपये कम पड़े। ठीक है दोस्तों, तो आप मार्केट में ऐसे जमा के रखिए कि आपको इन लोगों को अपने तरफ रखना है कि भैया हम आपको इस तरीका का प्रोडक्ट आपको हम देंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा, यूज़ करने में भी अच्छा, और रेट भी काफ़ी निजीबल है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हमें अपने बिजनेस के साथ साथ कस्टमर का भी ध्यान रखना है, उसका भी ख्याल रखना है कि उसको भी किस सामान से कितना प्रॉफिट मिले, कितना डिस्काउंट उसको मिले। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसे हमें संबंध बना के रखना पड़ता है, हालांकि हम उसमें पैसा ना कमाएं, उस प्रोडक्ट से ज़्यादा पैसा ना मिले, लेकिन अगर हम जिससे खरीदी की है उससे अगर 2-4 रुपये ज़्यादा भी अगर हमें पड़ रहा है तो हमें उसको दे देना चाहिए, क्योंकि जो वो कस्टमर है, ठीक है दोस्तों, अगर वो आज अकेले आए हैं तो कल वो 10 को लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 10 को लेकर आएंगे तो जो आपका पैसा उसमें कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप मार्केट को समझिए और इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिना कस्टमर को आप जाने हुए आप मार्केट में कोई भी सामान सेल नहीं कर सकते, वरना कस्टमर आपके शॉप में ना ही कंपनी में खरीदी करने बिल्कुल भी नहीं आएगा, वो और कहीं चले जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इन तीनों बातों का
ध्यान दीजिए, जो कि न्यू कमर है, जो न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मार्केट में, तो आप ऐसे जो स्टेप है बाय स्टेप है आप उसको समझिए। तो आज हम आपको बस इतना ही बताएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बताने से आपके माइंड में नहीं घुसेगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस के बारे में हम बताएंगे। क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। जो भाई डिसीजन लेने में लेट कर रहे हैं, तो आप आज ही डिसीजन लीजिए और उसमें काम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप आगे जाकर बिजनेस में ग्रो करें, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बिजनेस में आगे बढ़ने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ये सब समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर आप उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, नमस्कार, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।